विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यं सततं दूर्वादलद्युतितनुं तरुणाब्जनेत्रं कंदर्पकोटिकमनीयकिशोरमूर्तिं मनोरथविभावजानकीशम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। तब देखी मुद्रिका मनोहर राम नाम अंकित यति सुंदर चकित चितव मुदरी पहचानी हरख विखाद विधवय अकुलानी जीति को सकई अजय रघुराई माया ते असिरज नहीं जाई सीता मन विचार कर नाना मधुर बचन बोले हनुमाना रामचंद्र गुण पर नहीं लागा सुनत ही सीता कह दुख भागा लागी सुनय श्रवण मन लाई आदि हुते सब कथा सुनाई कथा सुहाई कहीं तो प्रकट होत किन भाई तब हनुमंत निकट चली गयऊ फिर बैठी मन विस्मय भयऊ राम दूत मैं मातु जानकी सत्य शपथ करुणा निधान की राम तुम कह सही दानी नरमा नरहि संग कहु कैसे कही कथा भई संगति जैसे ये वचन सप्रेम सुनी उपजा मन विश्वास जाना मन क्रम वचन यो कृपा सिंधु करदास सियावर। अब जानकी जी की दृष्टि पड़ी कि ये तो मनोहर अंगूठी है और उस पर राम नाम जो है वो अति सुंदर राम नाम अंकित है। ये एक तरह की मुहर भी पहले ऐसी होती थी, लोग अपनी अंगूठी में ही मुहर बना के रखते थे और उसकी छाप लगा दिया करते थे। तो अति सुंदर राम नाम से अंकित और वो मुद्रिका अब तो आश्चर्यचकित होकर के देख रही हैं। वो तो मुदरी पहचानी हुई है। कभी हर्ष होता है कि रामचंद्र ने भेज दिया हमारे पास, कभी विषाद होता है कि उनके हाथ से किसी निशाचर ने प्राप्त कर ली। हृदय में बड़ी व्याकुलता हुई। फिर सोचती हैं कि रामचंद्र तो अजय हैं, उनको कोई जीत नहीं सकता। अजित हैं, वो अजित हैं भगवान, उनको कोई जीत नहीं सकता। और माया से ऐसी अंगूठी दूसरी नकली नहीं है ना। और सीता मन अपने मन में नाना विचार कर रही हैं। इसी समय हनुमान जी मधुर वचन बोले। अब वो रामचंद्र का गुण वर्णन करने लगे। सुनते ही सीता का दुख भाग गया कि यहाँ कोई रामचंद्र के गुण का वर्णन करने वाला है। अब श्रवण और मन, कान और मन दोनों लगा दिया। या अपने मन को उन्होंने दिल में से निकाल के कान में कर दिया, श्रवण मन लाई। अपने सारा मन उनका जो है वो कान में आ गया और सुनने लगी। और हनुमान जी ने आदि से सारी की सारी कथा सुनाई। जब अपने प्रिय व्यक्ति की बात सामने आती है तब मनुष्य को अपनी बात सारी भूल जाती है। विरह से दुख तो अपनी दृष्टि से हो रहा था, इसलिए सीता जी दुखी थी। और जब अपने पर से दृष्टि हटी, उनके ऊपर दृष्टि गई, तुरंत आनंद हो गया। अब तो उन्होंने कहा कि जिन्होंने ये सुहाई श्रवणामृत कथा बड़ी सुंदर और कानों के लिए अमृत सरी की ये कथा सुनाई है, सो वो प्रकट क्यों नहीं होते हैं भाई। अब हनुमान जी निकट आ गए। अब फिर वो उन्होंने मुंह फिरा लिया। मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। ये आश्चर्य हुआ कहीं रावण ही इनका वेश धारण करके न आया हो। राक्षसों की माया का कुछ पता नहीं चलता है।
तो वे बोले कि माता, पहला संबोधन जो किया, राम दूत मैं मात जानकी, मैं माता जानकी, तुम मेरी माँ हो, और मैं जानकी तुमको, तुम्हारे पिता को भी जानता हूँ, और मैं रामचंद्र का दूत हूँ। सत्य शपथ करुणा निधान की, अपने प्रिय व्यक्ति की शपथ खाई जाती है, तो बोले कि सत्य शपथ, बोले कि सत्य शपथ है, सौगंध है क्या, कि करुणा निधान की। करुणा निधान जो है ये श्री रामचंद्र जी का एक विशेष संकेत है, हो ये प्रारंभ से ही, जब से शत्रुपा मनु के सामने प्रकट हुए तब से, और जब कौशल्या के सामने प्रकट हुए तब से, और जहाँ जहाँ कोई पहचान की बात आती है तो भगवान के साथ करुणा निधान शब्द का प्रयोग होता है। करुणा निधान की, तो यह मुद्रिका मातु मैं, यानी माँ मैं लेके आया हूँ ये मुद्रिका, और रामचंद्र ने ये तुम्हारे लिए दी है सही दानी के रूप में, जिससे तुम हमको ठीक ठीक पहचान सको। सीता जी ने पूछा कि ये नर और बानर में प्रीति कैसी हुई, तो उन्होंने सुग्रीव की मिताई की जो कथा है वो सब सुनाई। अब कपि के वचन सप्रेम सुन करके उनके मन में विश्वास पैदा हुआ, और जान लिया उन्होंने कि ये मन कर्म और वचन से करुणा निधान